everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 8 of electrochemistry. And in our today's video, we are going to solve the numericals on very basic concepts of electrochemistry, that is resistance, resistivity, conductivity, and conductance. In the conductance, we will be dealing with molar conductance and equivalent conductance. हम उनका रिलेशन देख रहे होंगे और देख रहे होंगे कि किस तरीके से अलग-अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yeah. So this is electrochemistry part number 8, and the focus of today's video will be on these topics as told earlier. So यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि what is basically resistance. What is resistance? Resistance is anything which is basically obstruction, hindrance. Hindrance किसके लिए हो सकती है? To the flow of current, है ना? कि करंट के फ्लो को क्या ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, क्या हिंड्रेंस मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं. रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हम रो लिख देते हैं, रो L बाय A. अब ये रो बेसिकली क्या है? ये है रेजिस्टिविटी या क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, इस रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है. अब what is this resistivity? What is this specific resistance? Actually, resistivity क्या है? इसको फाइंड आउट करने के लिए आप इसी फॉर्मूला को जरा रीअरेंज करिए. R into A by L equals to resistivity. ठीक है, तो अगर हम एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लें और लेंथ को 1 सेंटीमीटर लें, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? R के बराबर. So what do I mean from here? That resistance is basically the obstruction to the flow of current, and it is directly proportional to length and inversely proportional to area. Now, what is this resistivity? Resistivity is basically the resistance offered by the conductor when the area of cross section is 1 centimeter square and the length between the electrodes of electrolytic solution is 1 centimeter apart. Here, when two electrodes are 1 centimeter apart and the area of cross section of each electrode is 1 centimeter square, then resistivity is basically equal to resistance. Fine. रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की जिसमें 1 सेंटीमीटर अपार्ट पे इलेक्ट्रोड्स है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब चलते हैं आगे. आगे थर्ड पॉइंट देखेंगे. थर्ड पॉइंट क्या है? कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इसको देखना है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. तो G इज इक्वल टू 1 बाय R. G इज इक्वल टू 1 बाय R. और अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो पर ओम. G की यूनिट्स क्या होंगी? पर ओम. पर ओम को और हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे उल्टा के, जैसे टनल होता है ना कोई, वैसे. ओके. और हाँ, साइमन. साइमन से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. एस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ओम इनवर्स बोलते हैं इसको, वो तो दिख ही रहा है. ओम इनवर्स को हम महो भी बोल सकते हैं. ठीक है, ओम को अगर आप उल्टा दो तो महो बन जाता है. तो बस कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? महो. क्लियर. अब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है. सो ये हमें फाइंड आउट करना है. कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या होती है? R इंटू ए बाई एल. कैसे कैसे पता चला R इंटू ए बाई एल? ओ माई गॉड, इसकी मैग्निफिकेशन कम कर दी ना मैंने. जस्ट वेट. अब ठीक है. हाँ, ये देखो यहाँ पे, ये आपने फाइंड आउट किया था अभी. रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल. ऐसे फाइंड आउट किया. रो इज इक्वल टू R A अपॉन एल. इसी तरीके से आप आगे फाइंड आउट कीजिए. व्हाट इज दिस? रो इज इक्वल टू R A अपॉन एल. तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए. यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा A, और इधर क्या आएगा? L. सो यू विल बी हैविंग
L/RA। ठीक है जी। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ इट, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेंथ क्या है आपके पास सेंटीमीटर में, रेजिस्टेंस क्या है ओम में, एरिया क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो सेंटीमीटर से आप इसको कट कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे नीचे इनवर्स था ना, नहीं स्क्वायर था, इसको कट करके बनाया, ऊपर आएगा इनवर्स। सो यू विल बी गेटिंग साइमन पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर या महो पर सेंटीमीटर या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर? ओके। ये अब हम अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज सेल कांस्टेंट विच इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय जी स्टार, बट वी शुड आल्सो बी अवेयर दैट सिग्मा से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिग्मा और जी स्टार इज बेसिकली सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज बेसिकली लेंथ भी नहीं, मैं क्या बोलूंगी, लेंथ ऑफ सेपरेशन, या यू कैन से सेल कांस्टेंट इज बेसिकली सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स यानी कि L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ इट, तो लेंथ सेंटीमीटर में है, एरिया हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पर सेंटीमीटर। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? पर सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये हमने 5 फॉर्मूलाज देखे हैं, 2 फॉर्मूलाज मेरे को आपको और बताने हैं। ये आप कहाँ पे लिखोगे? मैंने जगह नहीं छोड़ी, चलो यहाँ पे लिख लो। मैं स्पेस छोड़ना भूल गई थी, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए प्लीज। अभी हम लैम्डा एम की बात करने जा रहे हैं। लैम्डा एम को क्या बोला जाता है? लैम्डा एम को बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस। क्या बोला जाता है लैम्डा एम को? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? सबसे पहले तो ये याद रखनी है, मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ, आप लिख लो। मोलर कंडक्टेंस होती तो कंडक्टेंस ही है, तभी इसका नाम कंडक्टेंस है ना। बट ये पर मोल के हिसाब से बात करते हैं। जब हम 1 मोल की बात करते हैं, क्या कंडक्टिविटी है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, जब उनके अंदर सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर की, और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज एडजस्टेड इन सच अ वे कि होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कवर्ड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। क्या बोल रही हूँ मैं? दोबारा मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, या मैं ही लिख देती हूँ अगर आप चाहते हैं तो। द कंडक्टिविटी ऑफ the conductivity of 1 mole of an electrolyte, the conductivity of 1 mole of an electrolyte when separation between the electrodes, when separation between the electrodes is 1 centimeter and area is adjusted in such a way, area is adjusted in such a way that whole of the solution is contained between the 2 electrodes. लिखो जरा साथ साथ, that that whole of the solution is contained in both of the electrodes. ठीक है जी। ओके, अब देख लो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम इज बेसिकली कापा। कापा इज कंडक्टिविटी। अगेन ध्यान से समझ लीजिए, मोलर कंडक्टेंस है क्या? ये कंडक्टिविटी है। किसकी? 1 मोल की। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन इज कंटेन्ड इन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। सो दिस इज कापा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, अब आपको सेम कंसेप्ट, मैं एक बार इसमें यूनिट्स बता देती हूँ आपको। कापा की यूनिट्स क्या पढ़ी थी आपने? ये नीचे ही है, एक बार चेक करवा देती हूँ आपको। ये देखो, साइमन पर सेंटीमीटर दिख रहा है आपको? वेट, अब दिख रहा है साइमन पर सेंटीमीटर, है ना? तो साइमन पर सेंटीमीटर किसकी यूनिट्स है? कापा की। तो लिख दीजिए
यहाँ पे साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, मोलैरिटी की यूनिट, मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर है ना, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हुई, मोल पर लीटर। अच्छा, क्या आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है यूनिट्स मोलर कंडक्टेंस की। अब सेम ही, ज्यादा तो नहीं हो गया, पोच पोच तो नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है जी। ये लो, ठीक है, अब समझ आ गया लैम्डा क्या है। अब लैम्डा इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है, एक लैम्डा इक्विवेलेंट। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है, लैम्डा इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये बहुत आसान है, जैसे यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे। और जब ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे पर मोल की जगह हर जगह आप ग्राम पर इक्विवेलेंट लगा दीजिए, आपके पास सेम ही यूनिट आ जाएंगी, बस इस वे में आ जाएंगी, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसमें था, ग्राम पर इक्विवेलेंट और सेंटीमीटर क्यूब आपके पास यहाँ था, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे था। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आपके पास यहाँ आ जाए। क्लियर? ओके, चलो अब आगे, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, तो अच्छे से समझना है आपको, आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी, बस आपको मेथड और अप्रोच देखनी है कि क्या है। 0.001 मोलैरिटी का केसीएल सोल्यूशन दिया है, रेजिस्टेंस दे रखी है 1500 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या दे रखी है, 1500 ओम। मोलैरिटी क्या दे रखी है, 0.001 मोलर। आपको क्या पूछा गया, व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट, यानी कि जी स्टार, जी स्टार लिख सकते हो, एल बाई ए लिख सकते हो, आपको ये पूछा गया है। और इन्होंने बोला इफ द कंडक्टिविटी इज दिस, अगर आपको कापा दे रखा है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, किसकी, जी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि अभी जब हम फॉर्मूला कर रहे थे, किसका, कापा का फॉर्मूला कर रहे थे, ठीक है। तो कापा का ना जब हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि कापा इज इक्वल टू 1/r × L/A, लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, 1/r × L/A। L/A होता है सेल कांस्टेंट जी स्टार, और 1/r क्या होता है, 1/r होती है कंडक्टेंस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ये आपको ध्यान में रखना है कि कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, हाँ, तो लिखो जरा, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। आपको बेसिकली जी स्टार ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जी स्टार कैसे आएगा, कापा अपॉन जी करके, ठीक है। अब जी क्या होता है, 1/r, ठीक है। तो आप कापा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/r, ठीक है। कापा की वैल्यू 0.46 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1500 पर ओम। साइमन को हम ओम इनवर्स भी बोलते हैं, ओम इनवर्स से ओम कट गया, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है सेंटीमीटर इनवर्स में, यानी कि 0.219। फिर भी आप यूनिट से क्रॉस चेक कर लो कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स ही आएगा, तो आपका ये बिल्कुल सवाल सही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से करना था। अब चलते हैं आगे, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन, डायामीटर है 1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ध्यान से देख लो, डायामीटर बोला गया है, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस इज दिस, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक फॉर्मूला हमें आता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू
ये वाला है ना, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। यहाँ से रो निकाल लेंगे, जब एक बार रो आ गया तो कापा हम 1/रो करके निकाल लेंगे, आसान है ना। तो रो निकालो सबसे पहले, RA/L। अब देखो रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। एरिया आपको नहीं दे रखा, लेकिन एरिया की जगह डायामीटर दे रखा है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, πr², क्योंकि जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, वो आपके पास यही आएगा πr²। ठीक है, पाई क्या होता है 3.14। रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1/2 आ गया, तो 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे डाल दीजिए, 1/2 को मैंने 0.5 लिख दिया। और नीचे लेंथ, लेंथ कितनी है आपके पास 50 सेंटीमीटर। ये 0.5 क्या है आपके पास सेंटीमीटर, इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये लिख लीजिए। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आता है 87.1, हाँ 87 पॉइंट नोट कर लीजिए, 87.135 ओम सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई, रेजिस्टिविटी की आई। अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 87.135 ओम सेंटीमीटर करके आपके पास आंसर आएगा 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर। समझ आ गया, कुछ नहीं था, था बिल्कुल आसान, बस यहाँ ध्यान रखना था कि डायमीटर दे रखा है आपको और आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। क्लियर, चलो अब चलते हैं आगे, 5 क्वेश्चंस करने हैं गिनती के। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला हमने देखा कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, कापा आपको दे रखा है 26 इंटू 10⁻⁻² पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे 1000 दे रखा है, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपको मोलैरिटी दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है मोलैरिटी, लेकिन आपको चाहिए क्या नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन हम बिल्कुल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, या यूं कह लो कि कितने H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है, तो 2H पॉजिटिव हो गया, या यूं कह लो कि N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात हो गई ना। तो मोलैरिटी आपका 1 मोलर है, बेसिसिटी आपके पास 2 है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल बी गेटिंग 2 नॉर्मल। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ गया 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। कैसे आया ये, कैसे आया स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी की क्या होती है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, तो अब ये -3 जब ऊपर गया तो ये आपके पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया और इक्विवेलेंट ऊपर आके इक्विवेलेंट इनवर्स बन गया। तो इस तरीके से आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर लेना है। ओके, क्लियर है, चल चलते हैं आगे। 2 क्वेश्चंस रहते हैं, कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, वैसे मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, मैं वैसे कोशिश वही कर रही हूँ कि थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस करवाऊं। रेजिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ए इज 50 ओम और सोल्यूशन बी की रेजिस्टेंस है 100 ओम। दोनों सोल्यूशन कंडक्टिविटी सेल में ले रहे हैं, अगर दोनों का बराबर बराबर वॉल्यूम हम मिक्स कर दें तो रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर क्या होगी। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2 सोल्यूशन है ए और बी, दोनों की रेजिस्टेंस दे रखी है, सेम कंडक्टिविटी सेल में है, दोनों के बराबर बराबर वॉल्यूम मिलाते हैं जब हम, तो रेजिस्टेंस मिक्सचर की बनती है, वो क्या बनती है वो हमें बताना है, वो हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं जरा। स्टूडेंट्स ये ना यहाँ पे एक चीज लिख लेना आप, जब आप रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे हो सकती है, एक मिनट सोचो जरा कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट हो सकती है। मैं आपको पहले माइंड मैप बताती हूँ। देखो क्या चीज होती है एक्चुअल में ना, सोल्यूशन ए की कंडक्टिविटी निकाल लो, सोल्यूशन बी की कंडक्टिविटी निकाल लो, ठीक है, दोनों की अलग अलग कंडक्टिविटी निकाल लो, फिर मिक्सचर की कंडक्टिविटी निकालो,
समझ रहे हो? सोल्यूशन ए की कंडक्टिविटी निकालो, सोल्यूशन बी की कंडक्टिविटी निकालो, फिर मिक्सचर की कंडक्टिविटी निकाल लो। जब मिक्सचर की कंडक्टिविटी आ गई ना आपके पास, तो डेफिनेटली आप कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार लगा लोगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, फिर मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मिक्सचर वाले सवालों में एक फॉर्मूला लगता है हमेशा, जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे सोल्यूशन ए की कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम आपने कुछ ना कुछ लिया होगा, फिर सोल्यूशन बी की कंडक्टिविटी उसका आपने कुछ ना कुछ वॉल्यूम लिया होगा, फिर दोनों को मिला के हमारे पास सोल्यूशन जो है वो थर्ड बनता है, यानी अलग सोल्यूशन बनता है, जिसकी कंडक्टिविटी V1, जिसकी कंडक्टिविटी है K3, और वॉल्यूम क्योंकि आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम तो ऐड हुआ ना, कंडक्टिविटी की अलग वैल्यू हुई। वॉल्यूम तो नॉर्मल है कि अगर मान लो आपने 5 ml लिया और इसका 5 ml लिया, तो 5 + 5 = 5 10 हो जाएगा, तो मतलब वॉल्यूम तो नॉर्मल ऐड होना है, कापा 3 इंटू V1 + V2। समझे? ठीक है। अब के ए कैसे फाइंड आउट करना है, आपको बार बार एक चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है कि सेम कंडक्टिविटी सेल है, सेम कंडक्टिविटी सेल है, तो स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनर बार बार ये फोकस दिलवा रहा है कि यहाँ पे आपके पास जी स्टार सेम है, L/A सेम है। इसके केस में भी सेम है, इसके केस में भी सेम है, इसके केस में भी सेम है। ठीक है। तो अब ना आप इसका काम कीजिए, एक देखो ध्यान से, कापा ए, कापा ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कापा होता है जी इंटू जी स्टार, यही होता है, यही होता है। तो जी को अगर हम रेसिप्रोकल में लेके जाते हैं, ध्यान से सुनिए, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक काम कीजिए, के बाय जी लेके जाए, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए जरा। मैं आपको ऊपर रेफरेंस दिखाती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, आपको मैं रेफरेंस ही दिखा देती हूँ, ज्यादा बेटर है। हम्म। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि कापा की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। कापा की वैल्यू को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। तो जी इंटू जी स्टार है, जी स्टार आपके पास हर जगह सेम आ रहा है। ठीक है। तो अगर आपको ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है तो कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? मैं तभी आपको रेफरेंस दिखा रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आपके पास कापा की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, कापा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो G इंटू जी स्टार ऑफ ए इंटू V1। ठीक है। फिर G इंटू जी स्टार ऑफ B इंटू V2, फिर कापा 3 और V1 + V2। क्योंकि हमें वॉल्यूम दे नहीं रखा, इक्वल इक्वल दे रखा है, तो लेट अस सपोज कि वॉल्यूम V है, वॉल्यूम क्या है? 1 है मान लीजिए। ठीक है। और ये G को मैं 1/R लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस ही दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है ना। पहले के केस में 50 रेजिस्टेंस दे रखी है, और जी स्टार तो सब में सेम है। दूसरे के केस में आपको 100 रेजिस्टेंस दे रखी है, और जी स्टार तब भी सेम है। वॉल्यूम हमने 1 ले लिया, कापा 3 हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वॉल्यूम 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिए, जी स्टार बाय 50 प्लस जी स्टार बाय 100 इज इक्वल टू कापा 3 इंटू 2। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कापा 3 आपके पास क्या आ जाएगा? 3G* बाय 100, 3G* बाय 200। ठीक है। कापा 3 क्या आ जाएगा? 3G* बाय 200। अब कापा 3 की वैल्यू 3G* बाय 200 आई है, क्या मैं इसको भी G इंटू जी स्टार लिख सकती थी ना? इसका नॉर्मल अगर देखना होता, लिख सकती थी ना। तो कापा 1/3, 1/R, और यहाँ पे क्या आया? G*। ये मैं लिख रही हूँ इसको ओवरऑल। तो ओवरऑल की रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ओवरऑल की क्या करनी है हमें? रेजिस्टेंस फाइंड आउट। तो आइए जरा इक्वेट कर देंगे, अब इक्वेट कर देते हैं। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 3G* अपॉन 200 इज इक्वल टू G*/R। G* से G* कट गया, R क्या आया? इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल बी गेटिंग 200/3। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 200/3 यानी कि 66.6 ओम। ठीक है।
कैसे आया स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमने कापा ए लिया, ठीक है, एक ए सोल्यूशन का कापा ए V1, ए का ही कापा ए का ही वॉल्यूम, बी का ही कापा और बी का ही वॉल्यूम, फिर ओवरऑल वॉल्यूम एड अप हो जाता है। तो ये एक रिलेशन होता है, ठीक है, ये मिक्सिंग के टाइम आपको ध्यान में रखना है, ये एक रिलेशन होता है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज आप देख लीजिए, ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कापा क्या है आपके पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट कहा गया, जैसे अगर आपको मिक्सचर के लिए पूछा जा रहा है तो आपके पास ऐसे फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के बीच में देखना हो तो कापा कॉन्सेंट्रेटेड इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, kappa ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। यानी अगर एक ही मिक्सचर है, बस उसके कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म की बात की गई है तो आपको ऐसे करनी है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन थी, आपने ऊपर वाले फॉर्मूला से K3 की वैल्यू फाइंड आउट की, यानी कापा 3 की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर एक अपना जनरल फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वेट किया और R की वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों को इक्वेट किया, R की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ये बहुत आसान है। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम BaCl2 200 cc, यानी ये आपको वॉल्यूम दे रखा है और कंडक्टिविटी ये रही, तो मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। लैम्डा m क्या होता है, कापा इंटू 1000/m, ठीक है। कापा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0.0058 पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलैरिटी पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब आप पहले मोलैरिटी फाइंड आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लीजिए। WB क्या है आपके पास, 1 ग्राम, ठीक है। BaCl2 का मास आपको मैं लिखवा देती हूँ, ये होता है 208, तो आपको दिया होगा 208 है। वॉल्यूम आपको 200 cc दे दिया, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1/208 इंटू 200 आ गया, ठीक है ना। तो इसकी भी आप वैल्यू पुट कीजिए ध्यान से, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कीजिए ध्यान से, 1/208 इंटू 200, ठीक है। ये वैल्यू को आप पुट कर लीजिए और आपके पास लैम्डा क्या आ जाएगा, 241.67 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये नॉर्मल, मैं आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं सिखा रही हूँ, कैलकुलेशन आप कर लोगे, आप सिर्फ अप्रोच देखो कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी आपको अलग से फाइंड आउट कर लेनी है और आप इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ऊपर वाला भी एक बार ध्यान से देख लेना, ये वाला मेरे को बार बार ऐसे डाउट क्यों हो रहा है कि नहीं समझ आया होगा, एक बार देख लीजिए, ये वाला मेन फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। और कापा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है G और G स्टार से, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, और कापा 3 आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपने ओवरऑल का कापा 3 फाइंड आउट कर लिया, उसको फाइंड आउट करने के बाद नॉर्मल फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको कि G इंटू G स्टार होता है, बस उसके साथ इक्वेट किया है। यहाँ पे G इंटू G स्टार क्या है, ये ओवरऑल सोल्यूशन की बात हो रही है, तो इसलिए 1/r कर दो, ये ओवरऑल सोल्यूशन की ही बात हो रही है। यहाँ से G स्टार और G स्टार कट जाएगा, आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, इक्वेट किया है बस, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आए होंगे 5 के 5 सवाल। फिर भी कोई दिक्कत आती है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।